मिस्कान अपने कमरे में बैठी रो रही होती है क्योंकि अयान ने उस पर ऐसा इल्जाम लगा दिया था जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। इसी दौरान अयान उसके पास आता है और शर्मिंदगी के साथ उससे माफी मांगते हुए कहता है, मिस्कान, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने जाने अनजाने में तुम पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया। मिस्कान अयान के जड़े हुए हाथ देखती है तो अलमारी से कुछ पैसे निकालकर उसके हाथ में देते हुए कहती है, अगर आप वाकई मुझसे माफी मांगना चाहते हैं तो बाजार जाएं और मेरे लिए एक अच्छी सी सिलाई मशीन ले आए। अयान मिस्कान की ये बात सुनकर उसे गले लगा लेता है, लेकिन उन दोनों की ये खुशी ज्यादा देर कायम नहीं रहती। पीछे खड़ा मिर्जा उनकी सारी बात सुन चुका होता है। वो फौरन गुस्से में अयान को खबरदार करते हुए कहता है, खबरदार, इस घर में कोई सिलाई मशीन नहीं आएगी। जब औरतों के हाथ में थोड़े से पैसे आ जाते हैं तो वो मर्दों की इज्जत करना भूल जाती है। अगर तुम मशीन घर ले आए तो मैं तुम्हें और मिस्कान दोनों को उस घर से निकाल दूंगा। अयान भी पहली बार अपने वालिद के रवैये पर सख्त नाराज होता है और कहता है, आप हर वक्त मुझे घर से निकालने की धमकी देते रहते हैं। मैं सिर्फ अपनी माँ की वजह से खामोश हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे। दोनों की आवाजें सुनकर सादिया वहां पहुंच जाती है। वो मिर्जा के सामने खड़े होकर कहती है, मिस्कान घर से बाहर जाकर काम नहीं करेगी, बल्कि इसी घर में रहकर अपना काम करेगी। आप अपने जहन से ये ख्याल निकाल दें कि अगर औरत के हाथ में पैसा आ जाए तो वो मर्द की इज्जत करना छोड़ देती है। मेरी बेटी ने ये सब अपने शौहर और अपने ससुर की मदद के लिए किया है। इसकी मेहनत किसी सूरत जाया नहीं होगी। सिलाई मशीन जरूर आएगी और मिस्कान इसी घर में बैठकर अपना काम करेगी। दूसरी तरफ सादिया पहले ही मिस्कान की परेशानी की असल वजह जान चुकी होती है। वो मिस्कान से कहती है, मुझे मालूम है कि मेरी बेटी का किसी गैर मर्द के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम बाजार क्यों गई थी? आखिर अयान ने तुम्हें वहां ऐसा क्या देख लिया कि वो तुम पर इतना संगीन इल्जाम लगा बैठा? मिस्कान रोते हुए सादिया को हकीकत बताती है, मैं अपनी अम्मी के साथ अपने जेवरात बेचने गई थी। मैं चाहती थी कि उन पैसों से अपनी एक बोतीक शुरू करूं ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं और साथ ही अयान और अंकल की माली मदद भी कर सकूं। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि अयान मेरी इस कोशिश को गलत समझकर मुझ पर ही इल्जाम लगा देगा। सादिया ये सुनकर मिस्कान को गले लगा लेती है और कहती है, बेटी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब अयान को आने दो, इसे तुम पर लगाए गए इल्जाम की माफी मांगनी होगी। इधर अरहम और साशा अपना सामान लेकर घर से जाने लगते हैं तो फरीहा दोनों हाथ जोड़कर अरहम से इल्तिजा करती है, बेटा, हमारी इस गलती को पहली और आखिरी गलती समझकर हमें माफ कर दो। आज के बाद तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। मैं साशा को हमेशा के लिए अपनी बहू तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अरहम इस मर्तबा अपनी माँ की बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। इसी दौरान साइमा भी मोहनी के रवैये से तंग आ चुकी होती है। वो मोहनी से कहती है, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मोहनी सख्त लहजे में जवाब देती है, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूं कि हर वक्त आपके आगे पीछे फिरती रहूं। आपके हाथ पांव सलामत है।